नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वेव और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इथाका। यह एक पोएम है जिसे लिखा है C.P. कैवेफी ने और इसे ट्रांसलेट किया है एडमंड कैली ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। इथाका इथाका असल में एक द्वीप का नाम है जो कि यूनान यानी कि ग्रीस में स्थित है। इस द्वीप से कई सारे सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व जुड़े हुए हैं। इस पोएम को समझने से पहले हमें ओडिसियस के बारे में जानना होगा। ओडिसियस असल में इथाका के राजा हैं और उन्होंने 10 साल के लंबे अंतराल तक ट्रोजन वॉर लड़ी थी। वॉर के बाद जब ओडिसियस वापस लौट रहे थे ताकि वह अपने बीवी बच्चों से मिल सके, तब उन्हें इथाका तक वापस पहुंचने में किन किन चीजों का सामना करना पड़ा, इसी के बारे में यह पूरी पोएम लिखी गई है। अब हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं। एज यू सेट आउट फॉर इथाका, होप योर रोड इज अ लॉन्ग वन, फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ डिस्कवरी। पहली कुछ लाइन्स में पोएट ये कहते हैं कि जब तुम इथाका के लिए निकलोगे तब आशा है कि तुम्हारी राह लंबी होगी, रोमांच से भरपूर होगी और खोज से यानी कि डिस्कवरी से भरपूर होगी। यहाँ पर लंबी राह से मतलब है लंबे जीवन से। यहाँ पर पोएट इथाका की जर्नी को एक द्वीप की जर्नी की तरह नहीं बल्कि जीवन की एक लंबी जर्नी की तरह देख रहे हैं जो कि रोमांच और खोज से भरपूर होगी। लेस्ट्रिगॉन, साइक्लोप, एंग्री पोसाइडन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम, यू विल नेवर फाइंड अ थिंग दैट ऑन योर वे एज लॉन्ग एज यू कीप योर थॉट्स रेज्ड हाई। लेस्ट्रिगॉन का मतलब होता है ऐसे आदमखोर दैत्यों की जनजाति जो कि आदमी को मारकर खाते हैं। साइक्लोप का मतलब होता है एक आंख वाला दैत्य और पोसाइडन का मतलब है समुद्र के देवता और एंग्री पोसाइडन से मतलब है अशांत समुद्र। लेस्ट्रिगोनियन, साइक्लोप्स और क्रोधित पोसाइडन, उनसे तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हारे रास्ते में तुम्हें ऐसी चीजें कभी नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने विचारों को ऊंचा रखोगे। लेस्ट्रिगोनियन, साइक्लोप और एंग्री पोसाइडन ये सभी समस्या को प्रदर्शित करते हैं। हमारे जीवन में कई सारी समस्या आती हैं, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। हमें हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखना है। जब हम अपने विचारों को ऊंचा रखते हैं और अपने गोल की तरफ अग्रसर होते हैं, तब हमारे लिए परेशानियां मुसीबत नहीं खड़ी करती हैं। एज लॉन्ग एज अ रियर एक्साइटमेंट स्टील योर स्पिरिट एंड योर बॉडी, लेस्ट्रिगोनियंस, साइक्लोप, वाइल्ड पोसाइडन, यू वोंट एनकाउंटर देम। जब तुम्हारी आत्मा और शरीर में एक उत्साह होगा तब तुम्हें लेस्ट्रिगोनियन, साइक्लोप और जंगली पोसाइडन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं तब हमारे शरीर और आत्मा के अंदर एक दुर्लभ तरह की ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनलेस यू ब्रिंग देम अलोंग इनसाइड योर सोल, अनलेस योर सोल सेट देम अप इन फ्रंट ऑफ यू। लेस्ट्रिगोनियन, साइक्लोप और जंगली पोसाइडन, ये सभी चीजें हमें तब तक परेशान करती हैं जब तक आप उन्हें अपनी आत्मा के अंदर नहीं लाते और जब तक कि आपकी आत्मा उन्हें आपके सामने स्थापित नहीं कर देती। जब हम बहुत डरे हुए होते हैं तब वह परेशानियां भी हमारे सामने आती हैं जो असल में परेशानियां होती ही नहीं। इसलिए कोई भी परेशानी हमें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक वह हमारी आत्मा में न आई हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। होप योर रोड is a long one. May there be many summer mornings when, with what pleasure, what joy, you enter harbor you are seeing for the first time. आशा है तुम्हारी राह लंबी होगी। काश ऐसी कई गर्मियों की सुबह हो जब किस आनंद के साथ, किस खुशी के साथ तुम उन बंदरगाहों में प्रवेश करते हो जिन्हें तुम पहली बार देख रहे हो। इथाका तक की यात्रा एक समुद्री यात्रा है। यह यात्रा काफी लंबी और कठिन है। जब गर्मियों के दिनों में कोई बंदरगाह दिखता है तो दिल को बहुत खुशी होती है। इस यात्रा में ओडिसियस को नए शहर और नए बंदरगाह देखने के लिए मिलते हैं। पोएट असल में यहाँ पर लाइफ के नए नए एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। मे यू स्टॉप एट फोनिशियन ट्रेडिंग स्टेशंस टू बाय फाइन थिंग्स, मदर ऑफ पर्ल एंड कोरल, एम्बर एंड एबनी। पोएट की यह तमन्ना है कि ओडिसियस फोनिशियन ट्रेडिंग स्टेशन पर जाकर रुकें, जैसे कि समुद्र के मोती और मूंगा,
एम्बर यानी कि पीले रंग की धातु और एबनी यानी कि काले रंग की धातु या फिर पत्थर। ओडिसियस को यह सभी चीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि इससे आदमी के टेस्ट के बारे में मालूम पड़ता है, क्योंकि एक पारखी ही अच्छी चीजों को समझ सकता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। सेंसुअल परफ्यूम ऑफ एवरी काइंड, एज मैनी सेंसुअल परफ्यूम एज यू कैन, एंड मे यू विजिट मैनी इजिप्शियन सिटीज टू लर्न एंड गो ऑन लर्निंग फ्रॉम देयर स्कॉलर्स। पोइट ये कहते हैं कि तुम्हें कामुक इत्र को खरीदना चाहिए और जितना हो सके उतना खरीदना चाहिए। यहाँ पर सेंसुअल परफ्यूम से मतलब है एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना जिससे सभी लोग आकर्षित हों। पोइट लास्ट लाइन में कहते हैं, क्या तुम इजिप्ट की कई सारी सिटीज की यात्रा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के विद्वानों से तुम्हें काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जैसे तुम्हें हमेशा सीखते रहना चाहिए। यहाँ पर पोइट लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। हमें अपनी लाइफ में विद्वानों से हमेशा सीखते रहना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। कीप इथाका ऑलवेज इन योर माइंड, अराइविंग देयर इज वॉट यू आर डेस्टिन्ड फॉर, बट डोंट हरी द जर्नी एट ऑल। तुम्हें इथाका को हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि वहां पहुंचना ही तुम्हारी नियति है, लेकिन तुम्हें यात्रा में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। हम सभी अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन इस यात्रा में हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि यह हमारी किस्मत में लिखा है कि हमें वहां तक पहुंचना ही है। इसलिए जल्दीबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटर इफ इट इज लास्ट फॉर ईयर्स, सो यू आर ओल्ड बाय द टाइम यू रीच द आइलैंड, वेल्दी विथ ऑल यू हैव गेन्ड ऑन द वे, नॉट एक्सपेक्टिंग इथाका टू मेक यू रिच। यह यात्रा कई वर्षों तक चले तो बेहतर है। जब तक तुम उस द्वीप पर पहुंचोगे तब तक तुम बूढ़े हो चुके होगे। रास्ते में तुमने जो कुछ भी हासिल किया उससे तुम समृद्ध होगे। तब तुम्हें इथाका से यह उम्मीद नहीं रखनी होगी कि यह तुम्हें अमीर बनाएगा। असली मजा तो सफर में है, मंजिल में नहीं। इसलिए पोइट कहते हैं, जितने वर्षों तक यह यात्रा चलेगी उतना बेहतर होगा। मंजिल तक की यात्रा हमें जीवन में अमीर बना देगी, और जब हम अपनी मंजिल यानी कि इथाका पर पहुंचेंगे तब तक हम पहले ही अमीर बन चुके होंगे। तब हमें अपनी मंजिल से कोई भी आशा नहीं करनी होगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इथाका गेव यू द मार्वलस जर्नी, विदाउट हर यू वुडंट हैव सेट आउट, शी हैज नथिंग लेफ्ट टू गिव यू नाउ। इथाका ने तुम्हें एक अद्भुत यात्रा दी है, उसके बिना शायद तुम बाहर ही नहीं निकल पाते। अब उसके पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। जब हम अपने अपने इथाका की यात्रा करते हैं तब वह यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। वह यात्रा एक अद्भुत यात्रा होती है। जब तक हम उस यात्रा में होते हैं तब तक हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तब हमारा सीखना भी बंद हो जाता है। इसलिए जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तब तक वह मंजिल हमें सब कुछ दे चुकी होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एंड इफ यू फाइंड हर पुअर, इथाका won't have fooled you. Wise as you will have become, so full of experience, you will have understand by then what this Ithaka means. अगर तुम इसे मामूली पाते हो तो इथाका ने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया है। तुम कितने बुद्धिमान हो और कितने अनुभव से परिपूर्ण हो गए हो, यह सिर्फ इथाका के कारण ही है। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि इथाका का मतलब क्या होता है। लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि इथाका की इस जर्नी ने तुम्हें जीवन में परिपूर्ण कर दिया है। अब तुम समझ गए होगे कि इथाका का मतलब क्या है। इथाका असल में वह मंजिल है जो हम सभी अपने अपने जीवन में तय कर रहे हैं। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।